साहब, मेरे पास दिल्ली जाने के लिए पैसे नहीं हैं, कृपया पुरस्कार डाक से भेज दीजिए। यह शब्द हैं पद्म श्री पुरस्कार विजेता हलधर नाग के। जब नंगे पांव राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से पद्म श्री पुरस्कार ग्रहण करने पहुंचे तो उन्हें देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। इस दौरान देश के तमाम न्यूज चैनलों पर इस बात की बहस चल रही थी कि आखिर एक काबिल इंसान ऐसा जीवन जीने को क्यों मजबूर है। आज की कहानी युवा पीढ़ी के लिए एक वरदान से कम नहीं है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमारा मनोबल यूं ही बढ़ता रहे। बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। दरअसल हलधर नाग का जन्म 1950 में उड़ीसा के बरगढ़ में एक गरीब परिवार में हुआ था। जब वे 10 वर्ष के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो जाती है और इसके साथ ही हलधर का संघर्ष शुरू हो जाता है। उस समय हलधर तीसरी कक्षा में पढ़ रहे थे और तब उन्हें मजबूरी में तीसरी कक्षा के बाद स्कूल छोड़ना पड़ जाता है। घर की अत्यंत विपरीत परिस्थिति के कारण एक मिठाई की दुकान में बर्तन धोने का काम करने लगते हैं। उसके 2 साल बाद गांव के सरपंच ने हलधर को पास ही के एक स्कूल में खाना बनाने के लिए नियुक्त कर दिया, जहां पर उन्होंने लगातार 16 वर्ष तक काम किया। जब उन्हें लगा कि उनके गांव में बहुत सारे विद्यालय खुल रहे हैं तो उन्होंने एक बैंक से संपर्क किया और स्कूल के बच्चों के लिए स्टेशनरी और खाने पीने की एक छोटी सी दुकान शुरू करने के लिए 1000 रुपये का ऋण ले लिया। 1990 में हलधर ने पहली कविता धोधो बारगाजी यानी पुराना बरगद नाम से लिखी, जिसे एक स्थानीय पत्रिका ने छापा और उसके बाद हलधर की सभी कविताओं को पत्रिका में जगह मिलने लगी। वे आसपास के गांवों से भी कविता सुनाने के लिए बुलाए जाने लगे थे। लोगों को हलधर की कविताएं इतनी पसंद आई कि लोग उन्हें लोक कवि रत्न के नाम से बुलाने लगे। सन 2016 में हलधर नाग को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पद्म श्री से सम्मानित किया गया। सन 2020 में पांडिचेरी विश्वविद्यालय हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जयशंकर बाबू अपने कुलपति प्रोफेसर गुरमीत सिंह जी के मार्गनिर्देशन में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें हिंदी के प्रसिद्ध लेखक दिनेश कुमार माली संबलपुरी से हिंदी में अनुदित उनकी कविताओं की पुस्तक हलधर नाग का काव्य संसार का विमोचन हुआ और देश विदेश के प्रतिभागियों द्वारा उनकी कविताओं पर गहन विमर्श हुआ। प्रोफेसर जयशंकर बाबू तथा अनुवादक दिनेश कुमार माली के संयुक्त संपादन में सन 2021 में उस विमर्श पर आधारित पुस्तक हलधर नाग के लोक साहित्य पर विमर्श एवं दिनेश कुमार माली द्वारा अनुदित पुस्तक रामायण प्रसंगों पर आधारित हलधर नाग के काव्य एवं युगीन विमर्श पांडुलिपि प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित हुई। इन पुस्तकों की लोकप्रियता को देखकर हिंदी के गढ़ रायबरेली के फिरोज गांधी महाविद्यालय के प्रेक्षागृह में 12 नवंबर 2022 को गौरव अवस्थी के नेतृत्व में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी स्मृति संरक्षण अभियान की रजत जयंती पर हलधर नाग को डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी लोक सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ने पद्म श्री पुरस्कार से पुरस्कृत प्रसिद्ध संबलपुरी कवि हलधर नाग की साहित्यिक कृतियों की समीक्षा को शामिल किया है। लोकगीत और संस्कृति अध्ययन में मास्टर ऑफ आर्ट्स यानी एमए करने वाले छात्र अपने दूसरे वर्ष में फोकलोर कैनन, मल्टीमीडियलिटी, इंटरडिसिप्लिनरिटी और सोशल एपिस्टेमोलॉजी नामक एक पाठ्यक्रम में हलधर नाग के लोक साहित्य का अध्ययन करेंगे। इस पुस्तक में नाग को वर्तमान समय में मौखिकता का सच्चा प्रतिनिधि माना गया है। उनकी कृतियों की समीक्षा पूर्वी भारत से मौखिकता पर केस स्टडी श्रेणी में की गई है। लोक साहित्य के शोधकर्ताओं के लिए लोक सामग्री के संग्रह, प्रलेखन और प्रसार के संबंध में
कई चुनौतियों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए इग्नू की अंग्रेजी प्रोफेसर नंदिनी साहू ने इग्नू के एमए लोकगीत और संस्कृति अध्ययन पाठ्यक्रम को तैयार किया है। तो दोस्तों, यह थी हलधर नाग, जो उड़ीसा के रहने वाले व्यक्ति हैं, उनकी कहानी। एक सादा जीवन व्यतीत करने वाले हलधर नाग की, जो आज भी एक धोती और एक गंजी में वो रहा करते हैं। आपको यह हलधर नाग की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में अवश्य बताइए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।